हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम आप लोगों के लिए क्या है, जैक बोर्ड का रूटीन लेकर के आए हैं। आप लोग का रूटीन आ गया है और क्या है, वेबसाइट पे डाल दिया गया है। मुझे क्या है, ये रूटीन कल ही मिला था, बट मुझे लगा कि क्या है रूटीन फेक है, लेकिन आज मुझे कन्फर्म पता चल गया है कि ये रूटीन क्या है, सही है। अब आप लोगों के लिए क्या है, अब रूटीन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। पहले आपने 8-9 महीने जैसे पढ़ा वो पढ़ा। अब क्या है, अब आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना होगा, है ना। बढ़िया से पढ़ना होगा, थोड़ा फिगर के साथ पढ़ना होगा कि क्या है, हमें अच्छा मार्क्स लाना है। अगर 10th क्लास में या 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर क्या है, कई सारे अच्छे कॉलेज में या कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या है, आपको एडमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ क्या है, कई सारे ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं जो क्या है मार्क्स के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं 400 प्लस मार्क्स होते हैं, उनको क्या है स्कॉलरशिप दी जाती है ना। जैसे कि खुद हमारे क्या है बहन को क्या है 10th क्लास में 400 प्लस मार्क्स था, तो क्या है उन्हें स्कॉलरशिप मिला था। LIC जुबली स्कॉलरशिप उनका नाम था, जो मार्क्स बेस के आधार पर मिला था। वहाँ कई सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते थे, लेकिन क्या है ज़्यादा मार्क्स वालों का क्या है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। उसी प्रकार से अभी अजीम प्रेम जी क्या है स्कॉलरशिप आया है। इसी प्रकार से क्या है ST SC OBC स्कॉलरशिप आता है, जो मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको दिए जाते हैं, है ना। कोई बच्चा ये अभी ना समझे 10th क्लास पास करने के बाद 12th क्लास पास करने के बाद कह रहे मैं तो कमज़ोर था, मैं तो क्या था गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। सरकार कई सारे स्कॉलरशिप स्कीम लेकर के आते हैं, जैसे कि जिससे क्या है वो गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक मेहनत और जज्बा होना चाहिए, है ना। आपको क्या है वो एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है ना। तो क्या है आप अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, तो फिर क्या आपको ज़रूर क्या है आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे भी क्या होता है फीस ना के बराबर होती है ना। 10th क्लास क्या है, कई सारे बच्चे हम तो देखते हैं कि 10th क्लास कभी नहीं पढ़ते हैं और वो क्या है 300 नंबर या 250 नंबर लेकर के आते हैं, लेकिन 400 प्लस मार्क्स लेकर के और पास करना सही है। अभी के समय में क्या है हर कोई क्या है 10th क्लास पास कर रहा है, लेकिन वैल्यू उन्हीं को है जो 400 प्लस मार्क्स या फिर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आप 10th और 12th में जाते हैं, या 11th या 12th के बाद यह ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वहाँ की आपकी वैल्यू है ना। तो पहले आपने जैसा पढ़ा वो आपने पढ़ा। अब जिस प्रकार आपके लिए जैक बोर्ड ने क्या है आपके लिए रूटीन जारी कर दिया, उसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई के लिए भी क्या है रूटीन जारी कर लीजिए। और अब क्या है बुकों को साइड कर, किताब को साइड कर दीजिए, बड़े बड़े नोट्स को साइड कर दीजिए। आप केवल क्या है टारगेटेड क्वेश्चन को पढ़िए, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ करते हैं, है ना। जैक बोर्ड में क्या 10वीं क्लास के लिए क्या बहुत ही इजी सिलेबस दे करके रखा। कंफर्म पता होता है बच्चों को कौन सा क्वेश्चन क्या है भिड़ेगा हमारा, है ना। एक चैप्टर होता है ना, उसमें से क्या है कौन सा 5 नंबर होता है, वो आप 2-3 क्वेश्चन टारगेट कर लेंगे कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप पढ़ लेंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका क्या है भिड़ जाता है ना। 12th क्लास वाले को ISC वाले को क्या है वो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है, उनको क्या है ज़्यादा मेहनत कर, लेकिन 10th क्लास में क्या है बहुत ही ईजी होता है। तो बेसिकली मैं 10th क्लास वालों के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप लोग का रूटीन क्या है आ गया है, आप ज़्यादा मेहनत से लग जाइए, है ना। और हम आपको क्या है आगे यहाँ से क्या है मॉडल सेट वगैरह या प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर करके दूंगा। और मैं क्या है मैंने कई बार क्या है 10वीं क्लास के बच्चों को तैयारी करवाया है ना। तो मुझे पता है कि कौन क्वेश्चन पूछता है। तो जनवरी आते थे मैं क्या है आपको 5 मार्क्स के वो क्वेश्चन दूंगा जो क्या है एकदम कंफर्म जैक बोर्ड के द्वारा क्या है पूछ जाते हैं। तो आपके रूटीन आ गए हैं, है ना। अब आप रूटीन के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। रूटीन वो चीज़ होती है जो आपको क्या है एक टेंशन देता है, और टेंशन का मतलब क्या है 2 प्रकार के टेंशन। एक टेंशन होता है रूटीन आ गया, आप क्या है आप क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो भागा दौड़ी में लग जाते हैं वो। दूसरे रूटीन वो हिसाब से होते हैं कि अब हमारा रूटीन आ गया है, अब हमें क्या है पढ़ाई तो आप पढ़ ही रहे थे, जो नहीं पढ़ रहे थे वो आप पढ़ना स्टार्ट करते, लेकिन जो पढ़ रहे थे ऑलरेडी उन लोगों को क्या है अब सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है ना। सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, जो टफ क्वेश्चन है या आपने देखा कि जो याद नहीं हो पा रहा था, जो बन नहीं रहा था, उसको साइड करें और ध्यान दे कि कौन क्वेश्चन पढ़ रहा है, उन्हें या तो क्या है वो रट लीजिए और या तो फिर क्या है उन्हें याद कर लीजिए, तो बार बार उन्हें लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या है आप डेट देखिए लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया, आपका 3 फरवरी से आपका क्या है एग्ज़ाम स्टार्ट है, 3/2/2026 से आपका एग्ज़ाम है ना। तो क्लास 10 वाले का यानी 10th क्लास वाले का क्या है 9:45 AM से है ना, 9:45 सुबह में है, और 12th वाले का क्या है 2 बजे से है ना। तो 3 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम है, लेकिन 3 तारीख को 10वां का कोई एग्ज़ाम नहीं है। वैसा जो
जिनके पास क्या होता है, जो मैकेनिक्स वाले कोर्स लेते हैं या फिर और 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे वो 3 तारीख को एग्ज़ाम है। 4 तारीख को पहला एग्ज़ाम है, हिंदी है। उसी दिन क्या है 12th वाले को क्या है इकोनॉमिक्स, जो लिए ISC वाले हैं उन लोग का क्या है इकोनॉमिक्स है। 5 तारीख को होम साइंस है, 5/2/2026 को क्या है होम साइंस है। और उसी दिन क्या है 12th वाले को मैथमेटिक्स है। 6 को फिर क्या है 6/2/2026 यानी 6 फरवरी 2026 को उर्दू, बांग्ला, उड़िया है ना। उसी दिन क्या है जिन फर्स्ट तो ISC वालों के लिए जो 4 तारीख को क्या है इकोनॉमिक्स था, लेकिन जो IE और ICOM पढ़ते हैं उनके लिए 6 तारीख का इकोनॉमिक्स है। 7 फरवरी 2026 को सोशल साइंस है। और उसी दिन क्या है ISC वाले को फिजिक्स है। 9 फरवरी को क्या है, यहाँ पे 8 फरवरी का संडे आता है वो छुट्टी है। फिर 9 फरवरी को क्या है साइंस है 10th क्लास वाले को यानी 10वीं वाले को। अब बायोलॉजी है 12th वालों का जो ISC पढ़ते हैं। और 10 फरवरी को क्या है फिर म्यूजिक है। उसी दिन क्या है ये 12th वालों के लिए क्या है बिजनेस, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी है। उसके बाद क्या है 11 फरवरी को क्या है मैथमेटिक्स है 10th क्लास वालों के लिए। उसी दिन होम साइंस है 12th वालों के लिए, है ना। फिर 12 फरवरी को छुट्टी है, वहाँ कोई फेस्टिवल है। 13 फरवरी को क्या है 13 फरवरी इंग्लिश है 10th वालों के लिए फर्स्ट सीटिंग में। और सेकंड सीटिंग में क्या है केमिस्ट्री है 12th वालों के लिए। 14 फरवरी को 14/2/2026 को अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि खोटा होता है और मुंडारी होता है, संथाली होता है, वो अदर लैंग्वेज है 10th क्लास वालों के लिए। और हिस्ट्री है 12th वालों के लिए। कितने तारीख को है ये 14 को। फिर 16 को क्या है संस्कृत है। और उसी दिन क्या है पॉलिटिकल साइंस है। और 17 को क्या है अदर लैंग्वेज जो आते हैं, जैसे कि अरबी है, फ़ारसी है, कुछ लैंग्वेज आते हैं और वो लैंग्वेज है। उसी दिन साइकोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है कितना को 16 को, है ना। तो इसका पूरा रूटीन क्या है मैं आपको यूट्यूब के हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या है बेसिकली 10th वालों का जो है मैं दे दिया हूँ कि हिंदी क्या है 4 तारीख को है, उर्दू है 6 तारीख को, और 7 तारीख को सोशल साइंस, 9 तारीख को साइंस, और 10 को म्यूजिक है। तो 10 म्यूजिक तो ज़्यादातर रखते नहीं है। 11 तारीख को क्या है मैथमेटिक्स है। 13 तारीख को इंग्लिश है। और 14 को क्या है संस्कृत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी है, उर्दू है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और संस्कृत है ना। तो जो मेजर सब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। बाकी बात क्या है पूरा इसका क्या है हमारे पास रूटीन है, वो रूटीन में आपको क्या है हमारे जा कर के आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप रूटीन देख सकते हैं। बाकी आप जैक बोर्ड ने आगे ये भी कहा है कि 16 जनवरी से क्या है आप लोग को एडमिट कार्ड मिल जाएगा 10th वालों के लिए, और 17 जनवरी से 12th वालों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, है ना। तो अब क्या है आप लोग सिंसियर होकर के थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या है हम जनवरी से या फिर क्या है दिसंबर लास्ट से क्या है आपको VVI क्वेश्चन दूंगा। तो किस चैप्टर के लिए कौन सा क्वेश्चन अनिवार्य होगा, कौन क्वेश्चन क्या है भिड़ने वाला होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्या कंफर्म बता दूँ। 10th क्लास में एकदम बहुत आसानी से क्या है ये गैस किए जा सकते हैं कि कौन से चैप्टर का कौन सा 5 नंबर का कंफर्म आ सकता है। ऐसे भी मैं आपको क्या है वो दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या है इतना ही, बाकी क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।